अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट आमिर अली अवान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन द वे। ऑन द वे प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि लिया के हवाले से एनीवन कोई भी अपडेट होगी वो आप तक मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आज जो है हुसैनिया ब्लड बैंक की तवज्जुह से जो है यहाँ पे जीसी फैसलाबाद के अंदर यहाँ पे आगाही सेमिनार का इनकाद किया गया है, जिसमें जो है हेपेटाइटिस के हवाले से और थैलेसीमिया के हवाले से जो है यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट थे उन्हें जो है आगाही देने की कोशिश की गई। हमारे साथ यहाँ पे मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले जो तलबा तालबात हैं वो भी कसीर तादाद में मौजूद हैं, तो उनसे जो है मुख्तलिफ़ सवालात पे बात करेंगे। एक भाई मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। भाई मुझे फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये बताएं कि जो आज यहाँ पे सेशन हुआ किस हद तक जो है उससे आपने लर्न किया है? सर हमें इससे बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है। ये जो इन्फॉर्मेशन हमने ली है पहले कभी नहीं मिली थी। हमारी अगली नस्लों के लिए भी हमें गाइडलाइन दी गई, अब को बेहतर कैसे किया जाता है, अब वाली लाइफ को हमारे हर किस्म की इन्फॉर्मेशन मिली। हम इससे बहुत खुश हुए और हमारी ज़िंदगी यहाँ बच्चों की अपनी और आपको कहा जाए कि ये पैगाम आपने आगे पहुँचाना है कि थैलेसीमिया क्या है, तो आप जो है ना किस तरीके से जो है डिफ़ाइन करेंगे कि थैलेसीमिया क्या है? जी सर जी, हमें इन्फॉर्मेशन इसके बारे में भी दी गई है कि जो अगर शादियां हों तो शादियों से पहले टेस्ट कराया जाए। जी, हेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो टेस्ट है उससे आपको पता चल पाएगा कि जो है आप कैरियर हैं, मेजर हैं या ठीक है। उस हवाले से आपको जो है ना इस टेस्ट से CVS टेस्ट वो जो है मतलब शादी के बाद जो है वो परफॉर्म किया जाता है। तो थैलेसीमिया के हवाले से आप अगर किसी अदर पर्सन को बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कैसे बताएँगे उसे? थैलेसीमिया को डिफ़ाइन करें ज़रा। थैलेसीमिया में बच्चों की वो HSC टेस्ट होता है, हर किसी का टेस्ट किया जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा बीमारियां नॉर्मल मेजर जो मेजर है उससे नहीं बच पाते। मींस के उसकी प्रॉपर मेडिसन भी नहीं होती और इलाज भी नहीं हो पाता। हम उन्हें गाइडलाइन देते हैं कि टेस्ट कराएं, टेस्ट से पता चल जाता है कि क्या इशू है क्या नहीं है, मेजर है मैनर है। आपको अपने पर्सनली जो ब्लड ग्रुप है उसका पता है? नहीं पता। एज कितनी हुई है अभी? मेरी एज है 20 ईयर। 20 ईयर। कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं? 3rd सेमेस्टर ह्यूमन न्यूट्रिशन। मैं ज़रूरी समझूंगा कि आप जो है ना पर्सनली तौर पे आप अपना यहाँ पे तारफ़ भी करवाएं ताकि जो हमारे नाज़रीन हैं उन तक जो है ना आगाही एक पहुँच पाए। जी, मेरा नाम मोहम्मद राशिद है, मैं लिया से बिलोंग करता हूँ। मैं ह्यूमन न्यूट्रिशन और डायटिक्स कर रहा हूँ 3rd सेमेस्टर में GC यूनिवर्सिटी में। और एज के मुतालिक भी आपने बताया 20 ईयर। अच्छा, और ब्लड ग्रुप के मुतालिक मैंने आपसे जानने की कोशिश की, आपने कहा कि मुझे ब्लड ग्रुप का नहीं पता, तो आप क्या समझते हैं कि जो वो पता होना ये लाजिम है? जी सर, लाजिम है। अगर आपको अपने ब्लड ग्रुप का पता होगा तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे? सर उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। खुदा ना खास्ता अगर कोई एक्सीडेंट कोई ऐसी तरह का इशू बन जाता है तो फौरी ब्लड लगवाना पड़ता है, तो चेकअप कराने में बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। कौन सा अगर मेरा पता होगा तो उसी वक्त मेरा मसला हल हो सकता है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर आपकी फैमिली के अंदर कोई ऐसा इशू जनरेट हो सकता है या आपके फ्रेंड्स में कोई ऐसा क्रिटिकल इशू जनरेट होता है जहाँ पे ब्लड की नीड होती है, तो जब आपको अपने ब्लड ग्रुप का पता होगा तो आप कोशिश करेंगे जो है ना आप खुद ही जो है हॉस्पिटल तक रसाई हासिल करेंगे और आप अपने जो एक आपका अजीज़ होगा, जो प्यारा होगा, आप उसे ब्लड ईज़िली डोनेट कर पाएंगे। अगरचे आपको ब्लड ग्रुप के हवाले से पता नहीं होगा तो आप हेजिटेशन का शिकार रहेंगे और उसके साथ साथ आप कोशिश में रहेंगे कि आया कि जो है इस ब्लड ग्रुपिंग का कोई जो फ़र्द है वो मुझे मिले और मैं जो है उसे हॉस्पिटल तक लेके जाऊं। अभी जो है जो हमारे नाजरीन हैं उन्हें क्या पैगाम देंगे? जी सर जी, कोई ना कोई खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि हमारी फैमिली में भी कोई इस तरह का इशू बन जाता है, कोई डिज़ीज़ बन जाती है, डिज़ीज़ हो जाती है तो हमें पता नहीं होता, अपने ब्लड का भी पता नहीं होता। अगर अपने ब्लड का पता हो तो फौरी तौर हम एमरजेंसी की कंडीशन को नॉर्मल कर सकते हैं, अपनी फैमिली को, कज़न को, दोस्त को, भाई को ब्लड दे सकते हैं। अगर पता होगा, नहीं होगा तो हम नहीं दे पाएंगे। नाज़रीन, आपने जुड़े रहना है प्रोग्राम ऑन द वे के साथ। मज़ीद भी जहाँ पे स्टूडेंट्स मौजूद हैं उनसे भी इस हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे मुख्तलिफ़ सवालात के जवाब। मेरे साथ एक और भी यहाँ पे दोस्त मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने जुड़े रहना है प्रोग्राम ऑन द वे के साथ और मुख्तलिफ़ किस्म की जो चिट चैट होगी, मुख्तलिफ़ किस्म के जो बोल होंगे चटखारेदार, वो आप तक पहुँचाने की मैं कोशिश करूँगा। एक भाई मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। भाई फर्स्टली तो मुझे ये बताएँ कि जो है ना आप कितनी बार जो है ना ब्लड डोनेट कर चुके हैं? देखें अल्हम्दुलिल्लाह जो है ब्लड हुसैनिया ब्लड सोसाइटी की तरह इस तरह हम भी एक ब्लड सोसाइटी भी रन करें यूनिवर्सिटी में भी, और जो है डिफरेंट हम ब्लड डोनर्स डोनेट करते हैं और डिफरेंट इस तरह से सेमिनार भी कंडक्ट कर चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पर्सनली भी जो है 2 मरतबा अपना B पॉजिटिव जो है ब्लड वो डोनेट कर चुका हूँ।
आप हमारे जो नाजरीन हैं उन्हें आगाह करें कि जो है ना ब्लड की जो है ना कितनी टाइप्स होती हैं, उसके हवाले से कैटेगराइज्ड उसकी जो मेन टाइप्स हैं उनके हवाले से आगाह कीजिएगा। बेसिकली तो जो है उसको दो पार्ट्स में जो है दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, पॉजिटिव और जो है नेगेटिव। इस तरह से मैं आपको पहले पॉजिटिव के हवाले से बता देता हूँ। उसमें ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, जो है ओ पॉजिटिव है। देन जो नेगेटिव में आ जाता है ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव और ए बी नेगेटिव। ये इसकी टाइप्स हैं और ये जो है मतलब उसके जो ओ पॉजिटिव है वो कॉमनली हम सबको लगा सकते हैं, सबको डोनेट कर सकते हैं। सिमिलरली जो ओ नेगेटिव है वो हम ओ नेगेटिव तमाम जो है नेगेटिव वालों को लगा सकते हैं। तो ये है। जो ए नेगेटिव है वो जो है ना किन किन को जो है ना ब्लड प्रोवाइड कर सकता है, दे सकता है? वो ए नेगेटिव वाला ए नेगेटिव वाले को ही दे सकता है, लेकिन अगर मतलब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी केस हो तो देन इसको जो है हम कहीं भी ए बी नेगेटिव ओ नेगेटिव को लग सकता है? नहीं लग सकता। व्हाट आर रीज़न बिहाइंड? मेन रीज़न ये है ओ नेगेटिव इज़ ओ नेगेटिव, ठीक है। मतलब ओ नेगेटिव वाले डोनेट कर ओ नेगेटिव ए बी नेगेटिव को लग सकता है? जी लग सकता है। ओके, हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने कहा जो है ना आपने एक सोसाइटी भी बनाई हुई है और उसके साथ साथ आप मुझे ये बताएं कि जो एक डोनर होता है, ठीक है, जो ब्लड डोनेट करता है, तकरीबन कितना क्राइटेरिया मुख्तस किया गया है कि कितने मंथ के बाद जो है ना वो इजीली जो है ब्लड दे सकता है? देखें अकॉर्डिंग टू हम मेडिकल देखें तो जो है एक डोनर जो है वो आफ्टर 3 मंथ्स जो है अगेन ब्लड डोनेट कर सकता है। उसमें फिर जो है ना टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाती हैं। उसमें उसका वेट होता है, उसमें जो है उसके एज फैक्टर होता है। अगर हम वेट की बात करें तो 65 मिनिमम इतना या 60, इससे राउंड अबाउट 60 भी उस सूरत में अगर इमरजेंसी केस है। तो इस केस में जो है हमारी ये जो दो मेन फैक्टर्स हैं उसकी हेल्थ इश्यूज़ और देन उसकी जो है वेट, ये दो चीज़ें मेन फैक्टर। लेकिन अगर ड्यूरेशन देखी जाए तो आफ्टर 3 मंथ्स वो डोनेट कर सकता है। अगर आपको जो है फील्ड के अंदर बताना पड़े, ठीक है, एज आ इंफॉर्मेटिव तौर पे कि जो है ना थैलेसीमिया क्या है, तो आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे? जो हमारी सोसाइटी के जो लोग हैं वहाँ तक जो है अवेयरनेस नहीं है, तो आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि जो है ना व्हाट इज़ अ थैलेसीमिया? देखें जो थैलासीमिया है वो एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो है आफ्टर 1 मंथ या आफ्टर 1 वीक उसकी डिफरेंट कंडीशंस हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट। वो उसका जो है ब्लड चेंज होता रहता है और ब्लड चेंज करना है। तो उसमें मेन अवेयरेंस की बात ये है कि हमने जो है उसके ब्लड की अवेयरेंस देनी है कि उस बच्चे को ब्लड ज़रूरत होता है, वो बच्चा होता है, उसकी जो है नशोनुमा के लिए, उसकी जो है ग्रोथ के लिए ब्लड का चेंज होना, ब्लड का देना वो मस्ट है। तो मेन चीज़ ये है कि ब्लड डोनेट करना। ब्लड डोनेट इज़ द बेसिक कॉज, बेसिक नीड ऑफ जो है थैलासीमिया। सीरियस टेस्ट होता है वो किस वजह से परफॉर्म किया जाता है, क्या उसके क्या बेनिफिट्स हैं? देखो उसमें जो है उसकी सारी कंडीशंस आ जाती हैं कि आया कि उसकी जो थैलासीमिया के हवाले से वो किस तरह से टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। देन उसमें जो है टोटल बीमारियाँ क्या, थिक एंड थिन, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिफाइंड इन दिस टेस्ट। आप क्या समझते हैं कि जो सीवीएस का एक टेस्ट है वो किस एज में परफॉर्म करवाना चाहिए और किस ड्यूरेशन में वो परफॉर्म होता है? और आपने एग्जैक्टली जो आंसर है वो एग्जैक्ट नहीं दिया, दोबारा अगर डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो दोबारा कर सकते हैं। ये चीज़ जो है इस चीज़ को तो है एक मेडिकल का ऑफिसर या मेडिकल जो रेलेवेंट है वो उसको एक्सप्लेन कर सकता है। मैं ये बता सकता हूँ कि आपने ब्लड डोनेट किस तरह करना है या उसके हवाले से हम क्या समराइजेशन कर सकते हैं, क्या पॉलिसी मेक कर सकते हैं कि हम किस तरह से लोगों को इंगेज करें थैलेसीमिया के पेशेंट के लिए, हमने ब्लड किस तरह देना है, हम ये कर सकते हैं। थैंक यू। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई भाई के साथ। उन्होंने जो है थैलेसीमिया के मतलब भी बताया और हमारे नाजरीन को जो है इस हवाले से भी आगाह किया कि जो ब्लड की मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं वो किन किन जो मुख्तलिफ़ ग्रुपिंग के जो डोनर्स होते हैं वो किन को जो है ब्लड प्रोवाइड कर सकते हैं और किन से जो है वो रिसीव कर सकते हैं। तो ये बहुत ही जो है अच्छा इनिशिएटिव है हुसैनिया ब्लड बैंक की तवज्जो से भी जो है यहाँ पे जो है सेमिनार का इनेकाद किया गया था। मज़ीद भी जो है नाज़रीन आपने जुड़े रहना है प्रोग्राम ऑन द वे के साथ और चटखारेदार जो बोल हैं वो आप तक पहुँचाने की मैं करूँगा कोशिश। ऑन द वे के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हुआ हूँ हाज़िर। यहाँ पे जो हुसैनिया ब्लड बैंक का स्टाफ है वो मेरे साथ मौजूद है और यहाँ पे जो यहाँ पे फ्री स्क्रीनिंग का जो सिलसिला था वो यहाँ पे इख्तिताम पजीर हो चुका है। यहाँ पे कसीर तादाद में जो तलबा तालिबात थे उन्होंने यहाँ पे स्क्रीनिंग करवाई और यहाँ पे जो स्टाफ है उनसे इस हवाले से बात करेंगे। अभी यहाँ पे जो है स्क्रीनिंग का जो मरहला है वो कम्प्लीट हो चुका है। क्या एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर? अभी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। बेसिकली ये जो हुसैनिया ब्लड बैंक की तरफ से ये अवेयरनेस कैंपेन थी ये बहुत अच्छी रही है। फ़िलहाल काफ़ी बच्चों को बहुत अच्छी अवेयरनेस हुई है, लेकिन इंशाल्लाह ताला जब आगे इसी तरह के सेमिनार, इसी तरह की कैंपेन चलेगी तो लोगों को और अवेयरनेस होगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा से अवेयर भी होंगे और लोगों को इसके पता भी चलेगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे तकरीबन कितने तलबा तालिबात हैं जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और स्क्रीनिंग करवाई है?
तकरीबन 200 के करीब जो बच्चे थे उन्होंने सेमिनार अटेंड किया है, और जो थैलेसीमिया में जो टेस्ट करवाए जिसमें फ़ीमेल भी बहुत ज़्यादा तादाद में फ़ीमेल भी थी, और उन्होंने अवेयरनेस कैंपेन से बहुत कुछ हासिल करके जब उनको पता चला तो उन्होंने बहुत ज़्यादा आके लड़कियों ने जो है ना ज़्यादातर जो ने इसमें पार्टिसिपेट किया और अपना थैलेसीमिया का टेस्ट करवाया और सैंपल कलेक्ट किया। जी, ये हुसैनिया के जो है एक बेटर इनिशिएटिव है। क्या एक्सपीरियंस रहा है आज के इस सेमिनार में जो है आपका? सर आज का जो सेमिनार था उसमें तकरीबन जहां हम गए वहां पे 200 से ज़्यादा स्ट्रेंथ थी, और जहां पे जितने टेस्ट हुए हैं उसमें से 45 लोग थे जिन्होंने टेस्ट करवाया। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद लड़कियों की थी और लड़कों ने भी पार्टिसिपेट किया इसमें। और यहाँ पे जो मतलब फ़ीमेल्स यहाँ पे आई स्क्रीनिंग के लिए, किस हद तक जो है सेमिनार से उन्होंने लर्न किया है, तो क्या सूरत हाल थी, इस हवाले से भी थोड़ा सा हमें आगाह करें। और आया कि जो मैसेज यहाँ पे दिया गया है उस मैसेज को जो है वो आगे पहुँचाने की वो कोशिश करेंगे, किस हद तक जो है उन्होंने यहाँ पे लर्न किया इस वक्त? सर उन्होंने काफ़ी हद तक इसमें ना लर्निंग किया, और काफ़ी बच्चों ने ये टेस्ट भी करवाया है ताकि और नेक्स्ट थैलेसीमिया और हेपेटाइटिस वगैरह को कम करने के लिए वो अपने घरों में भी जाके इंफॉर्मेशन देंगे, अपने हमसायों को भी इसके बारे में बताएंगे ताकि DHQ या हुसैनिया ब्लड बैंक में टेस्ट हो रहे हैं तो वो वहाँ से जाके करवाएं। जी, यहाँ पे जो सेमिनार हुआ उसमें जो है जो ब्रोशर्स वगैरह हैं वो भी तकसीम किए गए हैं जो कि अवेयरनेस तौर पे थे। यहाँ पे स्टाफ मेंबर और भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। भाई, क्या एक्सपीरियंस रहा है आज के इस सेमिनार और स्क्रीनिंग यहाँ पे प्रोसेस का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हुसैनिया ब्लड बैंक की तरफ से आज जो सेमिनार इधर पेश किया गया GC यूनिवर्सिटी में, तो उसका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। इधर काफ़ी सारे लड़कों ने इधर पार्टिसिपेट भी किया है, और उन्होंने अपने जो है ना थैलेसीमिया के हवाले से उनको बहुत ज़्यादा आगाही मिली है। डॉक्टर साहब ने भी इधर काफ़ी सारा मालूमात दिए हैं, तो इसमें हमें भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है, तो स्टूडेंट को भी काफ़ी सारा नॉलेज मिला है। इधर उन्होंने जो भी पार्टिसिपेट किया है, तो काफ़ी सारे लड़कों ने अपने टेस्ट भी करवाए हैं थैलेसीमिया से पहले जो करवाने चाहिए, जो ज़रूरी है। MR न्यूज़ के तवज्जुह से जो है जो यहाँ के तलबा तालिबात हैं, लिया के जो वासी हैं, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे अवेयरनेस तौर पे? क्या पैगाम है आपका उनके नाम थैलेसीमिया के हवाले से? थैलेसीमिया के हवाले से मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि जितने भी हजरात हैं, स्टूडेंट हैं, मेल हैं, फ़ीमेल हैं, जो भी हैं, सबको अपना शादी से पहले एक बार थैलेसीमिया का टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए, और अपने फैमिली में सबको इसके बारे में अवेयरनेस देनी चाहिए। जी नाजरीन, जहाँ पे जो स्टाफ मेम्बरान थे उनसे इस हवाले से बात हुई। उन्होंने यहाँ पे लिया के जो बासी हैं उनके नाम पैगाम भी छोड़ा। उनका यही बताना है कि यहाँ पे जो स्क्रीनिंग का सिलसिला था वो भी जो है इख्तिताम पजीर हो चुका है, और दूसरी जानब DHQ में जो है यहाँ पे जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो टेस्ट हैं वो भी परफॉर्म किए जा रहे हैं फ्री ऑफ कास्ट। और दूसरा अगर बात की जाए हुसैनिया ब्लड बैंक के हवाले से, तो लिया का एक मुनफरिद और वहद ब्लड बैंक है जहाँ पर आप विज़िट भी कर सकते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो वहाँ पर टेस्ट हैं वो भी जो है वहाँ पे परफॉर्म किए जा रहे हैं। और हुसैनिया जो है थैलेसीमिया आगाही अवेयरनेस के हवाले से यहाँ पे एक एजेंडा लिए हुए है, वो जो है लिया को थैलेसीमिया फ्री करने की जो है उनकी कोशिश जो है उसमें जो वो काफ़ी हद तक शाद दिखाई देते हैं। तो नाजरीन, आपने जुड़े रहना है प्रोग्राम ऑन द वे के साथ, और इस तरह से जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो अपडेट है वो आपको इसी प्रोग्राम के तवसत से आप तक पहुँचती रहेगी। नाजरीन, तो एक बार फिर से प्रोग्राम ऑन द वे के साथ आपकी खिदमत में हुआ हूँ हाजिर। मेरे साथ यहाँ पे शेर ज़मान साहब मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे कि आज का यहाँ पे जो सेशन उसका इनाकाद किया गया, यहाँ पे जो बच्चे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है वो किस हद तक उन्होंने लर्न किया है, और अभी यहाँ पे जो स्क्रीनिंग का यहाँ पे मरहला है वो भी जारी है, जिसमें जो हुसैनिया ब्लड बैंक के यहाँ पे जो स्टाफ है वो भी जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, और मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे जो स्क्रीनिंग टेस्ट हैं जिसमें CBC हो गया और हेमोग्लोबिन एक्टिव फोर्सेस का जो टेस्ट है वो यहाँ पे जारी है। और तलबा तालिबात यहाँ पे कसीर तादाद में जो है वो यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो यहाँ पे परफॉर्म करवा रहे हैं, और उनकी जो स्क्रीनिंग है उनका जो मरहला है वो भी यहाँ पे जारी है। तो शेर ज़मान साहब से यहाँ पे बात करेंगे। सर, फर्स्टली यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पे हमें करवाइएगा ताकि जो हमारे नाजरीन हैं वो जान सकें। मज़ीद जो क्वेश्चन का एक लम्हा हुआ है वो मरहला, उसमें भी जो है मज़ीद आपसे जो है चटपटे से वो भी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद शेर ज़मान है। मैं फील्ड ऑफिसर एज ए फील्ड ऑफिसर जॉब कर रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट वोकल पर्सन लिया को मैं डील कर रहा हूँ। हमारा रीजनल सेंटर DG खान है। हमारे डिपार्टमेंट का नाम, हमारे जो इंस्टीट्यूट का नेम है पंजाब थैलेसीमिया एंड अदर जेनेटिक डिसऑर्डर प्रिवेंशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। बेसिक हम प्रिवेंशन पे काम कर रहे हैं, जो थैलेसीमिया की प्रिवेंशन है। आज भी उसी हवाले से हमने GC यूनिवर्सिटी लिया कैंपस में
एक अवेयरनेस सेशन पहले किया है, उसके बाद अब हमारा स्क्रीनिंग का सेशन जारी है, जो कि हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस प्रोजेक्ट के तहत बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्क्रीनिंग कर रहे हैं बच्चों की। हमारे पास डॉक्टर काशिफ इमरान साहब थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आसान तरीके से थैलेसीमिया के मतलब बताया, उसकी प्रिवेंशन के तरीके बताए और कैसे उन्होंने बताया कि शादी से पहले टेस्ट करवाना क्यों ज़रूरी है। इसके अलावा उन्होंने CVS के मतलब भी काफ़ी हमें अच्छा तरीके से बयान किया, बच्चों को बताया। तो बेसिक हमारा यही है कि हम प्रिवेंशन पे काम कर रहे हैं। सर यहाँ पे जो है मेरा कैमरा मैन यहाँ पे दिखा सकता है, ये ज़रा ये जो स्टैंड यहाँ पे लगाई गई है उस पर ये वर्ड जो है वो कोट किए गए हैं, मेंशन किए गए हैं, जिसके ऊपर लिखा गया है कि थैलेसीमिया का इलाज नामुमकिन लेकिन थैलेसीमिया से बचाव मुमकिन। तो सर मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे अवेयरनेस सेशन भी हो रहे हैं। तो हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर तकरीबन कितने बच्चे हैं जो अभी जो है थैलेसीमिया के पेशेंट हैं? नियर 300 के करीब हमारे पास हैं जो डिस्ट्रिक्ट लिया के जो हमारे पास बच्चे हैं। कोई काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो कि मतलब एक्सपायर भी, क्योंकि ये ऐसे बच्चे होते हैं जो जल्दी एक्सपायर भी हो जाते हैं। तो नियर अबाउट हमारे पास 300 के करीब पेशेंट्स के बच्चे हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट में अदर जो नियर बाई डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी यहाँ पर आ जाते हैं बाज़ औक़ात, क्योंकि ब्लड के ट्रांसफ्यूजन के हवाले से जब उनको परेशानी होती है तो यहाँ का भी हमारे मतलब जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के हमारे जो अमला है। सर यहाँ पे जो स्टाफ है उसके हवाले से भी हमें आगाह कीजिएगा। बाकी जो डिफरेंट किस्म के जो यहाँ पे टेस्ट परफॉर्म हो रहे हैं हमारे मेन DHQ हॉस्पिटल के अंदर, और उसके अलावा जो पेशेंट हैं, जो पेशेंट बच्चे हैं, ठीक है, उन्हें जो है किस हद तक जो है DHQ के अंदर फैसिलिटेट किया जा रहा है? जो बेसिक हमारा काम है प्रिवेंशन पे, जो हम टेस्ट जो यहाँ हमारे DHQ हॉस्पिटल में टेस्ट ऑफ़र कर रहे हैं उनमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम ये प्री मैरिटल स्क्रीनिंग है, मतलब कि शादी से पहले जो स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसको हम HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। ये जो टेस्ट होता है एक तो प्री मैरिटल स्क्रीनिंग के लिए काम आता है, दूसरा ये जो हमारे पास सस्पेक्टेड एनीमिक पेशेंट्स होते हैं, जो हमारे पास जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं वो भी हमारे पास पेशेंट रेफ़र करते हैं जिनका हमें नहीं मालूम होता कि ये बच्चे थैलेसीमिया के हैं या नहीं, क्योंकि वो जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं 6-7 मंथ्स की एज में वो डॉक्टर साहब हमारे पास पेशेंट रेफ़र करते हैं। ये हम HB इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट उनको सिर्फ ये डायग्नोज करता है कि ये बच्चा ये थैलेसीमिया मेजर का है, माइनर का है या थैलेसीमिया इंटरमीडिएट है। बेसिक हमने सिर्फ प्रिवेंट करना है। और दूसरा ये है कि इसकी प्रिवेंशन हम एक जो हम मैंने आपको बताया हम जो टेस्ट ऑफ़र कर रहे हैं उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं, इसमें प्री मैरिटल स्क्रीनिंग है। इसके अलावा हम एक्सटेंडेड फैमिली स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी फैमिली जो हमारे पास थैलेसीमिया आइडेंटिफाई हो जाती है, जो वो मतलब हम उनके घर पर जाते हैं, उनके पूरे ख़ानदान की स्क्रीनिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनके घर से करके आते हैं। मतलब एक ऐसा बच्चा जो मेजर का आइडेंटिफाई हो गया है तो हम उनको कहते हैं कि आप अपने पूरे ख़ानदान की स्क्रीनिंग करवाएं। उनका डिस्ट्रिक्ट लिया में, गांव में, सिटी में, जहाँ भी होता है हम मतलब वहाँ विज़िट करते हैं, उनके पूरे ख़ानदान की टेस्ट सैंपल लेके आते हैं, फिर उनको रिपोर्ट्स भी उनके घर जाकर हम डिलीवर करते हैं। उनको बताते हैं कि आपने फर्दर अपने ख़ानदान में जहाँ अपने रिश्ते करने हैं, कि मोस्टली हमारे पास यहाँ ये ट्रेंड है कि ख़ानदान में ही रिश्ते होते हैं। तो अब लोगों के जहन में यही है कि ये जो थैलेसीमिया डिजीज़ है कज़न मैरिज की वजह से होते हैं। ये लाजमी नहीं है कि कज़न मैरिज की वजह से हो। इसके लिए बेसिक यही टेस्ट है जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो थैलेसीमिया ये जो डिज़ीज़ है हम इसको कैसे प्रिवेंट करते हैं। सिर्फ इसको थैलेसीमिया टेस्ट के ज़रिए ही प्रिवेंट किया जा सकता है। ये लाजमी नहीं है कि सिर्फ ये कज़न मैरिजेस की वजह से होता है, कि हमारे पास DHQ लिया में ऐसे काफ़ी बच्चे आते हैं जिनकी मतलब ऐसी फैमिलीज़ आती हैं जिनके मतलब के आउट ऑफ फैमिली शादी है, उनके बच्चे भी थैलेसीमिया के हैं। बेसिक इसकी प्रिवेंशन सिर्फ जिसका जो हम ये टेस्ट करवाते हैं HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, बेसिक इसकी प्रिवेंशन जो है प्री मैरिटल स्क्रीनिंग है, ताकि आप अगर अपने ख़ानदान में शादी कर रहे हैं या आप आउट ऑफ फैमिली शादी कर रहे हैं तो बेसिक आप अपनी प्रिवेंशन करवाएं, स्क्रीनिंग करें। बेसिक हमारा आज फोकस भी यही था। ये जो हमने आज इवेंट किया है यहाँ पर बेसिक हमारा यही है कि हम अपने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस दें। बेसिक अवेयरनेस की हमने बहुत कोशिश की है, मतलब कि बच्चों को यहाँ पे अगर बात कर ली जाए थैलेसीमिया टाइप्स के हवाले से, तो थैलेसीमिया माइनर हो गया, थैलेसीमिया मेजर हो गया और कैरियर ठीक हो गया। जो थैलेसीमिया मेजर है और इंटरमीडिएट भी इसमें जो है वो भी शामिल है। तो जो थैलेसीमिया मेजर है, साफ ज़रा उस बच्चे को जो है उसे ब्लड लगना होता है, तो मेजर की क्या अलामात होती हैं और जो अलामात हैं वो तकरीबन किस ड्यूरेशन में जो है बच्चे में ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं? जो अभी मैंने आपको पहले बताया कि जो थैलेसीमिया मेजर बच्चा होता है उसका राउंड अबाउट 6 मंथ्स में ही हमें बच्चे की तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। उसका पेल येलो उसका फेस होना शुरू हो जाता है, उसके मतलब बच्चा एनीमिक होना शुरू हो जाता है। तो फिर डॉक्टर जो पीडियाट्रिशियन है वो उसमें उसकी स्प्लीन बच्चे की बढ़ना शुरू हो जाती है। मतलब
तो उसका ये होता है कि फिर डॉक्टर हमारे पास रेफ़र करते हैं कि आप इनका ना हमें टेस्ट करवा के दें, डायग्नोज करवा के दें कि ये बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है, माइनर है, क्या है। सर जो यहाँ पे DHQ के अंदर फ्री ऑफ कास्ट जो टेस्ट परफॉर्म हो रहे हैं, जिसमें जो है आपने बताया कि हेमोग्लोबिन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, CVS टेस्ट हो गया, ठीक है, इसके मुतल्लिक बताएं कि मतलब जो हमारे नाजरीन हैं ताकि उन तक एक अवेयरनेस मैसेज पहुँचे कि वो फ्री ऑफ कास्ट भी है और उसका जो प्रॉपरली एक प्रोसीजर है उसके मुतल्लिक भी आपने आगाह करना है ताकि जो नाजरीन हैं वो इससे जो है ना बेनिफिट हासिल कर सकें। सर हमारे पास DHQ में चिल्ड्रन वार्ड में हमारा ऑफिस है, तो वहाँ पर मैं होता हूँ, मतलब मेरा नाम मोहम्मद शेर ज़मान है। तो वहाँ पर सर हम सैंपल कलेक्ट करते हैं। हमारा रीजनल ऑफिस है DG खान, मतलब टीचिंग हॉस्पिटल जो DG खान है वहाँ हमारा रीजनल ऑफिस है। वहाँ हम सैंपल कलेक्ट करके वहाँ मतलब भेज देते हैं। वहाँ पर हमारी अच्छी लैब है, वहाँ पर वो सैंपल रन करते हैं। फिर हमारी हेमाटोलॉजिस्ट होती हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं हमारे, जो फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी बेसिक जो हमारा हेड ऑफिस है, वहाँ से हमारी वो रिपोर्टिंग होती है। हमारा पोर्टल है, वहाँ से डॉक्टर साहब वो रिपोर्टिंग बनाते हैं। फिर यहाँ से जो पेशेंट्स की हमारी रिपोर्टिंग होती है यहाँ से हम डाउनलोड करके पेशेंट्स को दे देते हैं। जो पेशेंट आइडेंटिफाई हो जाते हैं फिर हम उनकी वैसे उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनकी बताते हैं कि अब फर्दर आपने नेक्स्ट अब बेबी पैदा करना है तो आप दौरान हमल टेस्ट करवाना है, जिसको हम CVS बोलते हैं, जिसको हम क्रोनिक वैलेस सैम्पलिंग बोलते हैं। उसका जो ड्यूरेशन मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो 12 वीक्स है। तो वो हम मतलब यहाँ रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो हमारे चिल्ड्रन वार्ड में ऑफिस है। तो उसके बाद उसका जो प्रोसीजर है वो हमारा रीजनल सेंटर से होता है, रीजनल सेंटर DG खान से होता है। वो मतलब वहाँ पर हमारे ट्रेंड जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो इसको परफॉर्म करते हैं। और फिर उसके बाद हमारा हेड ऑफ DNA लैब है, वहाँ से उनका फिर वो टेस्ट रिपोर्टिंग होती है, हफ्ते में रिपोर्ट आ जाती है। फिर हम पेशेंट्स को रिपोर्ट डिलीवर करते हैं, उनको बताते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं। अगर खुदा न खास्ता उनका बच्चा थैलेसीमिया मेजर की रिपोर्ट आती है तो हम उनकी टर्मिनेशन रिकमेंड करते हैं। और अगर माइनर होता है या मतलब नॉर्मल है तो हम उनकी मतलब काउंसलिंग करते हैं कि वो मतलब अपना जो है ये कंटिन्यू रखें। सर यहाँ पे जो लोग हैं हमारे इस मुआशरे की, इस सोसाइटी के, वो जो है ना फिनेंशियली तौर पे काफ़ी हद तक ना यहाँ पे जो है ना हेजिटेशन उनमें पाई जाती है। तो एक बार जो है आप उन्हें पैगाम दे देंगे, ये जो टेस्ट हैं इनकी कोई कास्ट है या ये फ्री ऑफ कास्ट है? जी पहले भी मैंने आपको बताया बिल्कुल हमारा ये एक पैनी भी मतलब हम इनसे नहीं मीन्स के नो एक्सपेंसेस मतलब बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। तो बेसिक जो हमारा इस प्रोजेक्ट का पर्पज़ यही है कि हमने जो अवेयरनेस देनी है बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे शेर ज़मान साहब, से उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात भी किए और उन्होंने इस हवाले से जवाबात भी दिए। तो नाज़रीन ये आप तक एक जो है अवेयरनेस मैसेज उन्होंने आपने तक पहुंचाने की कोशिश की है। DHQ लिया के अंदर जो है आप वहाँ पे जाके जो चिल्ड्रन वार्ड है बाकायदा तौर पे वहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जो वहाँ पे टेस्ट परफॉर्म हो रहे हैं उनका यही बताना है कि वो फ्री ऑफ कास्ट हैं। आपको फिनंशियली बेस पे किसी हेजिटेशन का यहाँ पे शिकार नहीं होना चाहिए। आप वहाँ पर तशरीफ़ लेके जाएं, विज़िट करें और अपना जो टेस्ट है, जो टेस्ट उन्होंने रेकमेंड किए हैं वो आप वहाँ से टेस्ट परफॉर्म करवाएं और इंशाल्लाह जो थैलेसीमिया एक मूजी मर्ज़ है उस पे जो कंट्रोल है वो इजीली पाया जा सकता है। तो नाज़रीन आपने जुड़े रहना है प्रोग्राम ऑन द वे के साथ और इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म की जो अपडेट है वो इसी प्रोग्राम के तवज्जुह से आप तक पहुँचाने की मैं कोशिश करूँगा। तो नाज़रीन इसी के साथ ही अपने होस्ट आमिर अली अमान को दीजिए इजाज़त। अला निगहबान।